हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग ठीक ठाक हो? चलिए ठीक है। आज हम जहाँ तक हमने कंप्लीट किया है, आज हम उससे आगे जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, तो आइए हम कल जहाँ तक कंप्लीट किए उससे आगे जोड़ने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर। कलेक्टिव, ठीक है सर। नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्टिव का मतलब होगा सर समूह वाचक संज्ञा या समूहवाचक नाम। और आपने कलेक्टिव का नियम देख लिया है, आपको पता है कौन से समूहवाचक है, क्या ध्यान देना है, क्या डिनोटिंग नोटिंग नोट क्या है, नोटिंग क्या है, और प्रतिनिधि क्या है, प्रतिनिधित्व क्या है। आपको हर बातों को, हर एक नियम आपको पता है। ठीक है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक नाम है। तो और आप लोगों ने कल देखा होगा कि सर कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। किसका वर्गीकरण कर रहे हैं सर? संज्ञा का। तो आप लोग को पता है सर, संज्ञा हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसी पांचों संज्ञाओं से, पांचों नाउनों से हमें कैटेगराइजेशन करना है। ठीक है, बताना है, क्या बताना है सर? ऐसे नाउन कौन से हैं जो गिनती करने योग्य है। काउंट मतलब क्या होता है सर? गिनती, काउंट तक गिनती करने, एबल का मतलब होता है योग्य। अब जब आप गिनती करेंगे और बताएंगे सर आप इसको गिनिए, और जो गिनती करने योग्य नहीं है उनको बोल देंगे सर काउंट। काउंट यहाँ रख लीजिए सर, गिनती करने, एबल का मतलब होता है योग्य, गिनती करने योग्य नहीं है। आपको ध्यान यहाँ ये देना होगा कि जो हमारे 5 नाउन होते हैं, उन नाउन में से हम किसकी गिनती कर सकते हैं और किसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हमको सीखना होता है। नाउन कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण का मतलब यही तो होता है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां नाउन है, और 5वें नाउन से हम आते हैं। अब 5वें नाउन में आप लोग को पता होगा, 5वां नाउन श्रेणी रखता है, वर्ग रखता है, कैटेगरी, समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारा चौथा नाउन हुआ। ठीक है, अब आप लोगों ने चौथे नाउन को अच्छे से प्रॉपर के बाद कॉमन नाउन के सारे नियम आपको पता है। क्या क्या पता है बताइए, बोलिए। प्रॉपर नाउन में आप लोगों को सारा नियम पता है, आपको कॉमन का बताना है। पिछली क्लास में आप लोगों ने अच्छे से उसको समझा है, अच्छे से नियम को पढ़ा है। ठीक है सर, ये जनरल नेम होगा। कहने का मतलब है सर, जनरल का मतलब होता है सामान्य, नाउन का मतलब होता है नाम, और यहाँ लिख सकते हैं संज्ञा। ठीक है, ये सामान्य संज्ञा होगा, मतलब सामान्य नाम होगा। ठीक है, और आप लोग और समझने का प्रयास करेंगे तो कॉमन नाउन वर्ग और श्रेणी को, वर्ग और श्रेणी के बारे में बात करता है। तो कहने का मतलब है सर, यहाँ वर्ग, कॉमन नाउन वर्ग श्रेणी को दर्शाता है, वर्ग और श्रेणी को, यानी कि वर्ग और श्रेणी को प्रस्तुत करता है, मतलब वर्ग और श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। क्या? वर्ग और श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। आप ये लिखेंगे ना, प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व मतलब प्रस्तुत करता है, वर्ग और श्रेणी को प्रस्तुत करता है। अगर आप इसको और समझे तो ये प्रेजेंटिंग लिख सकते हैं, प्रेजेंटिंग, प्रस्तुत करता है। आप रिप्रेजेंटिंग लगाएंगे तो ये प्रतिनिधित्व करता है किसका? वर्ग और श्रेणी का। समझे ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम इसी नाउन में से, नाउन आप लोग को पता है ना सर, कोई व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, थिंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है, लेकिन हमको कॉमन के बारे में बात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। अगर सामान्य नाम होगा, सामान्य का मतलब जुड़वा, ऐसा नाम आपको लेना होगा जो उसी तरह हो, उसी तरह हो। जैसे हम क्या ले सकते हैं, मान लीजिए हम पर्सन को उठाते हैं, व्यक्ति, यहाँ ले लेते हैं बॉय। सर बॉय बॉय की तरह होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ले लेते हैं गर्ल, गर्ल गर्ल की तरह होता है। सर ठीक है। और क्या होता है? प्लेस, यहाँ ले लीजिए विलेज, विलेज विलेज की तरह होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और प्लेस हो गया। थिंग ले लीजिए सर, कार, कार की तरह होगा। ठीक है, कार कार की तरह होगा। और आप लोगों ने पढ़ा है क्या क्या नियम है सर? ये जनरल नेम है। ठीक है, और इनके साथ हम ए एंदा का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करिए सर, बॉय तो हमारा सिंगुलर है, बॉय तो हमारा सिंगुलर है। ठीक है, बॉय मतलब लड़का होता है। सर बॉय, क्या हम बॉय के साथ बॉयज कर सकते हैं? अब देखिए बॉय के साथ, अब यहाँ देखिए बॉय मतलब लड़का, और हम लड़के बना सकते हैं। सर हम क्यों नहीं बना सकते? यस या ये सेट कर लीजिए। बॉय मतलब लड़का, बॉयज मतलब लड़के। ठीक है, यहाँ देखिए सर, गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, गर्ल्स मतलब लड़की, गर्ल्स मतलब लड़कियां। ठीक है, विलेज, विलेज मतलब गांव, विलेज मतलब
गाँव मतलब एक अनेक गांव, ऐसे समझ लीजिए अनेक गांव, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं कार, कार ये तो थी है ना, कार, यहाँ कार ले लीजिए या पेन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप थीम में, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ कुछ भी ले लीजिए, पेन पेन, सर कार मतलब कार, और कार मतलब कार, कोई दिक्कत नहीं। सर पेन, पेन मतलब पेन, और पेन्स मतलब बहुत अनेक पेन, समझ रहे हैं ना, अनेक पेन। और ले सकते हैं, और सर एनिमल भी आता है, जानवर भी आते हैं। नाउन में जानवर भी तो आता है ना, जैसे हम लेते हैं काउ, काउ मतलब गाय, और काउस गाय, समझ में रहे हैं ना आप लोग। तो कहने का मतलब है, यहाँ हम देख रहे हैं सर, यहाँ से सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, कहने का मतलब। और आप देखेंगे तो लड़के से लड़का नहीं आएंगे ना, मतलब यहाँ 100 लड़के हैं, बताइए एक आपसे बोला जाए एक लड़का भेज दीजिए, तो 100 में से एक आ जाएंगे ना, बाकी 99 बचेंगे। तो मतलब बॉय से सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देख पा रहे हैं सर, कॉमन नाउन हमारा काउंटेबल है, ठीक है, कॉमन नाउन हमारा काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है सर? इनके साथ हम ये सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है, प्लूरल बन रहा है, और प्लूरल से सिंगुलर बन रहा है, ठीक है। और इनके साथ हम देख रहे हैं यस या ईएस का यूज भी कर सकते हैं, मतलब उपयोग कर सकते हैं, उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए काउंटेबल में आप लोग समझे ना, काउंटेबल आपको काउंटेबल हमारा कॉमन नाउन होता है। इलेक्टिव से आप उठाइए, पहले कॉमन बनाइए, और कॉमन के बाद आप देखिए कॉमन, जब कॉमन बन जाएगा तो जाहिर सी बात, अगर आप कॉमन बना, जो चीज़ कॉमन बन जा रहा है उनके साथ यस या यस लगेगा, क्योंकि वो नियम है, और यस या यस लगेगा तो ये सिंगुलर से प्लूरल होता जाएगा। तो ये हमारा काउंटेबल है, तो कॉमन नाउन हमारा काउंटेबल में आ गया है, मतलब गिनती करने योग्य है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों ने अच्छे से क्लास को समझा है। आप लोग बताइए कि ऐसे कौन से नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और ऐसे कौन, आप लोग ये नियम देखिए को लगाइए सर। प्रॉपर में सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, मैटेरियल में सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट में सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, तो आप लोग चेक करिए और बताने का काम करिए, ठीक है। अनकाउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल में कौन कौन से नाउन आएंगे, प्लीज़ आप लोग बताने का काम करें। हमने 2 नाउन को कवर कर लिया है, अब आपके पास 3 नाउन है, 3 नाउन में से बताने का काम करिए कि कौन कौन से नाउन ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल में आएंगे, जो गिनती करने योग्य नहीं है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताने का काम करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।